हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे पाइथन के, डैट इज़ कीवर्ड्स इन पाइथन एंड इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन। और ये बहुत ही काफ़ी मीन्स ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम ट्राई ये कर रहे हैं कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लें। जैसे मैंने इससे पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया, वेरिएबल्स बताया, अभी मैं आपको कीवर्ड्स और इनबिल्ट फंक्शंस बता रहा हूँ, तब जाके ताकि मैं हम लोग जब कोड लिखें राइट, तो उस कोड को लिखते समय मैं आपको ये डिफ़ाइन कर सकूं कि ये वेरिएबल है, ये उसका डेटा टाइप है, हाँ ये कीवर्ड हमने यूज़ करा और ये इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज़ करा। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि जब हम एक बड़ा कोड लिखेंगे, एक फुल फ्लेज्ड कोड लिखेंगे, तो उस कोड को लिखते टाइम मैं सारी चीज़ों को आपको रेफरेंस देके उस समय समझा पाऊँ कि क्या चीज़ हम किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस कीवर्ड्स में से ऑलरेडी हमने ये दो कीवर्ड्स अपने पिछले वीडियोस में देखा है। ये दोनों बूलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि दिस आर ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड कहने का मतलब पाइथन ने ये सारे वर्ड को अपने पर्पस के लिए, फंक्शनैलिटी बनाने के लिए, ये सारी वर्ड्स को उसने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा हुआ है। मीन्स ये सारे वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए और या तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए। तो ये सारे वर्ड्स का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लेट्स से एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं वाइल वर्ड से और इसमें असाइन करते हैं हेलो, और उसके बाद जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो वी आर हैविंग एन एरर, कुछ एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वाइल ऑलरेडी एक टेकन कीवर्ड है और ये वो कीवर्ड से हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे वाइल 1 लिखते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो गया राइट। अर्लियर इट वाज पर्पल, ये देखो आप यहाँ पे ये पर्पल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कुछ और बनाया वाइल से, कुछ अंडरस्कोर ऐड किया या कुछ भी, तो ये ऐड करने के बाद क्या हो रहा है कि ये इसका कलर चेंज हो जा रहा है वाइट से। मीन्स अब ये वेरिएबल बन गया, अब हम इसको वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम एग्जैक्टली ये सारे कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड ऑल्सो टू डिक्लेयर अ फंक्शन। फंक्शन का डेप्थ हम आगे चल के सीखेंगे, बट फंक्शन होता क्या है मैं उसको बहुत ही ईजी वे में बता दे रहा हूँ अभी। कोई भी कीवर्ड के बाद, कोई भी कीवर्ड नॉट कीवर्ड मीन्स कोई भी वैल्यू ABC, ऐसा ABC के बाद भी अगर ये पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं, ये पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, अगर ये हम पैरेंथेसिस कोई भी स्ट्रिंग और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू के आगे हम लगा देते हैं तो वो चीज़ एक्चुअली एक फंक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पे हमें येलो लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये फंक्शन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे कि मैं अगर प्रिंट यहाँ पे लिखूँ तो प्रिंट इज़ वन ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन, इसके लिए मुझे कोई येलो अंडरस्कोर का लाइन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन ने बना के मुझे दिया है। पाइथन के पास ऑलरेडी ये फंक्शन है, बट ABC नाम का कोई फंक्शन पाइथन के पास नहीं है। तो ABC में मुझे ये अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन नेम भी हम नहीं बना सकते हैं। अगर हम वाइल नाम का एक बनाना चाहें फंक्शन तो ये मुझे एरर देगा। ओके, जब हम इस चीज़ को हम डेप्थ में देखेंगे, जब हम फंक्शन खुद का यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग बनाएंगे, तब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में और फंक्शन भी बनाने में। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट मीनिंग दैट, एंड आई हैव रिटन हियर इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले कवर कर रहा हूँ। ओके,
जो कि मुझे बेसिक लेवल पे पता होने चाहिए वो सारे यहाँ पे फंक्शन। क्या मुझे ये सारे याद होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें इसमें से कोई भी याद नहीं होना चाहिए। हमें बस किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है और हम इसको इतनी बार यूज़ करेंगे कि हम इसको यूज़ टू हो जाएंगे चीज़ों को। जैसे हमें बुक पढ़ते समय ABCD याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दिस आर काइंड ऑफ ABCD ऑफ योर कोडिंग। ये आपको कोड लिखते लिखते आपको काइंड ऑफ रिमेंबर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, आपके ये मसल मेमोरी में चला जाएगा, राइट। सो ओके, सो ये हम बात कर रहे थे वापस से इनबिल्ट फंक्शंस पे। सो इनबिल्ट फंक्शन कहने का मतलब कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है, पाइथन ने ये हमें बना के दिया हुआ है, इसको हमको डायरेक्टली यूज़ करना होता है। तो हमने अभी तक आई थिंक हमने एक फंक्शन यूज किया है प्रिंट, और प्रिंट करता क्या है, हम कोई भी उसके अंदर स्ट्रिंग दे देते हैं तो वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, राइट। और हमने एक और देखा था टाइप फंक्शन। टाइप क्या करता है, वो उसके डेटा टाइप को प्रिंट करता है, वो किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से वो वेरिएबल बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ को वो प्रिंट करता है, करेक्ट। सो ये दो फंक्शंस हमने अभी तक देखे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। एक और पॉइंट, क्या हम ये वर्ड से, जैसे प्रिंट हमारा यहाँ कीवर्ड में मेंशन नहीं है, राइट। सो क्या हम प्रिंट वर्ड से वेरिएबल बना सकते हैं? चलो, फंक्शन तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, बट बात अगर वेरिएबल बनाने की आती है तो क्या हम प्रिंट वर्ड से वेरिएबल बना सकते हैं? तो प्रिंट 1, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं इसको अगर रन भी कर दूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। बट यहाँ बहुत ही एक ब्लंडर, आई वुड से हम लोग ने एक बहुत ही ब्लंडर किया हुआ है। ये किया हमने ये कि प्रिंट वैल्यू में हमने प्रिंट नाम का जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन था उसमें अब हमने 1 स्टोर कर दिया। तो अब हमारा जो प्रिंट फंक्शन जैसे पहले फंक्शन करता था, जैसे इसमें हम पहले हेलो देते थे तो ये हेलो प्रिंट कर देता था, बट अब ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने प्रिंट का वैल्यू ही अल्टर कर दिया। मतलब जो पाइथन ने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया था हमारे लिए कि इसका जो फंक्शनैलिटी था, जो ये प्रिंट करके देता था हमें, हमने उसको अल्टर कर दिया, हमने उसमें 1 स्टोर कर दिया। तो इसीलिए हमें ये एरर दे रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। मतलब बोल रहा है कि अब 1 के थ्रू हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये इंटरनल में क्या कर रहा है, ये ऐसा ट्राई कर रहा है 1 ऑफ हेलो, सॉरी मीन्स हेलो हमने ऐसे लिखा है। सो ये अब ऐसा ट्राई कर रहा है क्योंकि प्रिंट की जगह पे अब ये 1 आ रहा है, क्योंकि प्रिंट में हमने 1 डाल दिया है, तो 1 ऑफ हेलो। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि 1 ऑफ हेलो मैं क्या करूँ इसको अब। तो जब भी आप इनबिल्ट फंक्शन से कोई वेरिएबल बना देते हो तो उस इनबिल्ट फंक्शन ओवरराइट हो जाता है। मीनिंग कहने का मतलब कि उसका फंक्शनैलिटी चेंज हो जाता है। ओके, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें, आप बना सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगा, बट आप आगे जाके अगर उस इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हो अपने कोड में तो आपको डेफिनेटली एरर आएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली एरर नहीं है, बट हम आगे चल के जब उसको यूज करना चाहें तो वो हमें, जैसे यहाँ पे हमने अब यूज़ करना चाहा प्रिंट को, तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रिंट का हमने डेफिनेशन ही बदल दिया उसमें 1 असाइन करके, राइट। सो इसीलिए हमें इनबिल्ट फंक्शंस और कोई भी फंक्शन आगे चल के हम देखेंगे, हम खुद का भी फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम हम लोग अलग अलग रखते हैं, तो इसे हमें ओवरलैप नहीं करना है, करेक्ट। सो आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। सो बेसिकली हमें अभी तक 4 कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। लाइक जो हमने कवर करा है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, 4 बेसिक डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स हम एक एक करके जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेंगे हम डिफाइन करेंगे, एक एक करके सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और इनबिल्ट फंक्शंस, और किसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्या वेरिएबल बना सकते हैं, क्या वेरिएबल नहीं बना सकते, वो सारी चीज़ें हमने कवर करा है इस वीडियो में। ओके, ठीक है, थैंक यू।